श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली बुराड़ी में हस्तिनापुर शिव महापुराण कथा बहुत कोशिशों के बाद भी अब रद्द कर दी गई है, अब कैंसिल कर दी गई है और अब ये कथा दिल्ली में नहीं होगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि दिल्ली में चौथे दिन की जो कथा थी, वैसे भी जब पहले दिन की जो कथा हुई थी उसी में कथा में जो है बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान आ गया था, जिसकी वजह से पूरी वहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी। जिसके बाद दूसरे दिन का समय लिया गया था उन व्यवस्थाओं को वापस से बनाने में और तीसरे दिन से कथा के समय को भी बदलकर मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कर दिया गया था, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आंधी तूफान ना आए, बारिश ना हो। ठीक है, पर दोस्तों आप विश्वास मानो कि मतलब तीसरे दिन कथा हो गई, ठीक है, पर चौथे दिन जब शाम को ही रात्रि में कथा चल रही थी उसी वक्त वापस से आंधी और तूफान बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया और बारिश तो इतनी हो गई कि भाई वहां का जो मैदान है बुराड़ी में, जहां पर दिल्ली में ये कथा हो रही है, वहां पर पानी पानी हो गया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की जहां पर भी कथा होती है वहां पर पंडालों में बहुत सारे लोग रुकते हैं ना, तो भाई उनके रुकने की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी वहां पर खराब हो चुकी थी, क्योंकि पानी वगैरह बहुत ज्यादा वहां पर भर गया था। और इसके अलावा जो है मतलब कि जो भी वहां की व्यवस्थाएं हैं वो भी सारी बिगड़ गई थी। अब दोस्तों आप खुद देखो, एक वो समय था मतलब कि पहले दिन का समय था जिस समय दोपहर का समय था, कथा का दोपहर का था, तो दोपहर में आंधी तूफान आया और पंडित जी ने पहली बार अपनी कथा के समय को बदला, जो कि रात का समय कर दिया। उस रात के समय में भी आंधी और तूफान आ गया, जिसकी वजह से इस कथा को अब कैंसिल करना पड़ा। ये कथा 4 दिन हो पाई, कुल मिलाकर 3 दिन हो पाई। इसके बाद ये कथा दिल्ली की कैंसिल हो गई और पंडित जी ने बोला है कि अब आगे जब भी समय मिलेगा वो दिल्ली वासियों के लिए वापस से कथा लेकर जरूर आएंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो कथा है ना, ये इतिहास रच सकती थी कथा के 7वें दिन, क्योंकि इस कथा में इतनी ज्यादा मात्रा में भक्तगण आ रहे थे पंडित जी की कथा को सुनने के लिए, उनको श्रवण करने के लिए, जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। हम तो टीवी पर देखकर बैठते हैं, मतलब देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, पर वहां जो लोग होंगे आप उनसे पूछकर देखना कि कितनी ज्यादा मात्रा में पहले ही दिन लोग वहां पर पहुंचे थे और वहां पर कैसा ट्रैफिक जैम हो गया था। ठीक है, देखो कथा तो जहां पर भी होती है वहां पर ट्रैफिक तो जाम होता ही होता है, इसमें तो कोई अलग बात यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको यही बात बता रहे हैं कि दिल्ली की जो कथा है वो कैंसिल हो गई है और दिल्ली के लिए आने के लिए जितने भी सारे लोगों ने अभी 6वें दिन की कथा में आने के लिए, 7वें दिन की कथा में आने के लिए टिकट्स बुक कराए होंगे बस से आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक अभी ये खबर पहुंची ही नहीं है कि भाई कथा कैंसिल हो चुकी है। तो भाई हम आपको बता दें, दिल्ली की जो कथा है वो अब पूर्ण रूप से कैंसिल हो चुकी है और अब ये कथा दिल्ली में नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि बारिश और आंधी तूफान रात्रि के समय भी चौथे दिन की कथा में यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद जो है पंडित जी ने ये अपडेट दे दिया कि अब ये कथा निरस्त कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों हम आपसे एक बात पूछते हैं, आपने पिछली कुछ कथाओं में देखा होगा कि मतलब हर कथा में कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट आ रही है जिसकी वजह से या तो कथा कैंसिल होती है या तो कथा का कोई दिन रह जाता है या कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। और आप खुद देखना दोस्तों कि ये मौसम जो चल रहा है ना, ये बारिश का मौसम है ही नहीं, मतलब इस मौसम में बारिश होती ही नहीं है, इसमें तो बल्कि बहुत तेज गर्मी तपती है, गर्मी पड़ती है। पर शिव जी की कृपा देखो कि जहां पर कथा हो रही है वहां पर ये ऐसा आंधी तूफान आ रहा है, ऐसी ठंडाई हो रही है कि मतलब कोई मतलब उसका जवाब ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये तो प्रकृति क्या है, भगवान का जो भी मतलब होता है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी बस हमारा तो यही देखना है कि पिछली जितनी कथाएं हो रही थी भाई सभी कथाओं में मतलब भगवान शिव जी का आशीर्वाद भरपूर देखने के लिए मिला है, क्योंकि आंधी तूफान बारिश सब कुछ आया है और कथा मतलब एक तरीके से हर कथा को मतलब एक तरीके से कैंसिल होने से बची हुई है। ठीक है, मतलब कि ये वाली कथा तो वैसे भी कैंसिल हो चुकी है, पर पिछली कथाएं भी कैंसिल हुई हैं और कुछ कथा एक दिन के लिए कैंसिल हुई है, ये भी एक दिन के लिए कैंसिल हुई थी, पर इसमें जो है व्यवस्थाएं वापस से पूरी बिगड़ गई, तो भाई इस कथा को पूर्ण रूप से कैंसिल कर दिया गया। अब दोस्तों आगे की कथा की अगर बात करें तो देखो अभी तो ये बात आप लोग मानकर चलो कि मौसम अभी अगर सही चलता है तो पंडित जी की जो कथा है वो सही तरीके से चलेंगे, क्योंकि जो कथा जहाँ पर होती है ना वहाँ की व्यवस्थाओं को बनाने में कितना महीनों का टाइम लग जाता है, कितना पैसा लग जाता है, और जब वह कथा पूर्ण नहीं हो पाती है तो वहाँ के लोगों को बहुत दुख होता है। जिन लोगों ने कथा कराई होगी उनको बहुत दुख होगा, और जो लोग कथा की आस लेकर 7 दिन के लिए आए हुए होंगे, 6वें दिन आने वाले होंगे, 7वें दिन आने वाले होंगे, उनका दिल बहुत ज्यादा इसमें दुख रहा होगा। और दोस्तों आपने शायद कुछ वीडियोस देखी भी होंगी कि जहाँ पर दिल्ली की कथा में भक्तगण रो रहे हैं क्योंकि कथा कैंसिल हो गई, क्योंकि मतलब कथा को ना लोग एक अपने मन सा मानते हैं, दिल सा मानते हैं, दिल के पास रखकर वो कथा को सुनते हैं। तो बहुत सारे लोगों की आंखें भी नम हो गई थी और जितने भी लोग वहां पर थे भाई सबकी आंखें नम थी जब पंडित ने ये बात बताई कि अब ये कथा कैंसिल कर दी गई है। बाकी दुख तो सभी को हुआ है, पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी लोगों की सुरक्षा भी मतलब पंडित जी के ही एक तरीके से हाथ में रहती है, तो उनको ये भी चीज़ देखना रहती है। बाकी आगे की जो भी कथा की अपडेट होगी वो हम आपको बता देंगे, पर जहाँ तक है आगे की कथाएं सारी होंगी, पर जब भी हम आपको जो भी अपडेट रहेगी वो बता देंगे। कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रश्न है आपका, आप वो हमसे
हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर दिल्ली की कथा कैंसिल हो गई है। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।